हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो और नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर से एक लाइफ की गूढ़ चीज़ जिस पे हम लोग चर्चाएं करते चले आ रहे हैं, जिसको आप लोग देख रहे हैं, तो उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो विषय है, देखिए लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो हमें बड़ी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से एक चीज़ क्या होता है कि जो कमिटमेंट करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों का भी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। एक बात कही जाती है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुहाए। जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, जो कमिटमेंट वाले लोग होते हैं, आप कोई मैच देखते हैं, उसमें कमेंट्री देखते हैं। देखिए, जब आप लाइफ के लिए चल रहे होते, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो जनरली एक भगवान ने ऐसा नेचर बनाया है कि हमें अपनी कमियां नहीं नज़र आती। जबकि एक बात कही गई है कि अगर किसी की तरफ एक उंगली दिखाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। लेकिन हमें अपनी कमियां नहीं नज़र आती। हमें दूसरे की कमियां तो बहुत जल्दी नज़र आ जाती, लेकिन अपनी कमियां नहीं नज़र आती। और उन कमियों के बीच में कुछ ऐसी कमियां छिपी होती जो हमेशा ही हमें रास्ते में बाधक होती हैं। वो हमेशा आपके रास्ते को रोकेंगी, लेकिन आपको समझ में आए क्योंकि वो आपके नेचर में आ चुका होगा, वैसा आपका नेचर बन चुका होगा, इसलिए वो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। जो कमिटमेंट वाले लोग होंगे, क्योंकि उनके कुछ इंटेंशन ही ऐसे होते हैं कि लोगों की कमियों को बहुत तेज़ी से भांपते हैं, लोगों की कमियां बहुत अच्छे से बताएंगे। तो वो लोग अगर आपके करीब होंगे तो आपकी कमियां बताएंगे, आप में और क्या ड्रॉबैक है वो बताएंगे। वैसे ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, लाइफ के लिए काफ़ी गूढ़ चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों का सिलेक्शन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे भी लोग हो सकता है कि वो ऐसी कुछ कमियां बताएं जो आपको फ्रस्ट्रेट करें, कि आपके लिए वास्तव में पॉजिटिव चीज़ें वो आपको आगे बढ़ा रही हो, लेकिन वो चीज़ें आपको हो सकता है डिस्टर्ब करें। लेकिन साथ में कुछ कमियां जनरली ऐसी होती हैं, आदमी अगर आगे बढ़ रहा, प्रोग्रेस कर रहा, तो एक चीज़ और उसके ऊपर हावी होती है, उसका घमंड। जो काम करने की शैली है वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड होंगी। वर्क जो उसकी इफ़िशियंसी होगी, जो उसकी कैपेसिटी होगी, शायद वो उस कैपेसिटी से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको एक सही मार्गदर्शन करेंगे लाइफ में। देखिए, चलने वाला, करने वाला, कैपेसिटी ये तो जो होती है, लेकिन एक मार्गदर्शक बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम कोई भी एक काउंसलर रखते हैं, कहीं पे एक कमेटी बना के रखते हैं जिस पे एनालिसिस होती है, लाइफ में चीज़ें होती हैं। लेकिन एक कमेटी हो गई, कहीं पे काउंसलर रखते हैं, वो तो एक अलग चीज़ें हो गई। अगर लाइफ की चीज़ें देखी जाए तो उसके लिए आपका एक कोई फ्रेंड अच्छे हो सकते हैं, आपके ब्रदर अच्छे हो सकते हैं, फादर हो गए, मदर हो गए, ये तो बेस्ट मार्गदर्शक होते हैं जो आपको एक सही रास्ता हमेशा दिखाएंगे। वो तो सारा अपना त्याग करके, अपना बलिदान करके हमेशा ही चाहते कि मेरा बेटा आगे जाए, आगे बढ़े, आगे उन्नत करे। तो ये चीज़ लाइफ में अपने लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में जब भी आप कोई वर्क कर रहे हो तो आपकी निंदा करने वाला, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं निंदा करने वाला, तो निंदा करने वाले का मतलब यही है कि आपकी कमियों को बताने वाला, आपके विषय में कमिटमेंट देने वाला, एक जो प्रॉपर कमिटमेंट दे, जो बेसिकली आपके अंदर झांक के देख सके, जो आपकी चीज़ों को बता सके, वैसा होना चाहिए। क्योंकि ये एक ह्यूमन इंटेंशन है कि जो भी आपके विषय में अगर ऐसी कोई कमी बताएगा तो मे बी 99% लोग होंगे जिनको वो चीज़ खराब लगेगी, लेकिन वो चीज़ें उसके लिए रियल होंगी, फैक्ट होंगी और उसको आगे बढ़ाने वाली होंगी। क्योंकि उसके रास्ते में जो भी उसका नेचर, खुद का नेचर, अगर आपका ही नेचर पॉजिटिव है तो हमेशा आपको आगे ले जाएगा, अगर आपका नेचर निगेटिव है तो वो आपको पीछे ले जाएगा। तो ये जब आप आगे बढ़ते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो ऐसी कमियां आना जो है लाजमी है, वो चीज़ें आई जाती हैं। तो जो निंदा करने वाले होंगे, कमिटमेंट देने वाले लोग होंगे, वो आपको उसके विषय में आगाह करेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए, इस चीज़ में ये कमी है, ऐसा करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बताएं कि जिस समय सचिन अपने लगभग एक बेस्ट फॉर्म पे जा रहे थे, क्योंकि टैलेंट में डे टू डे निखार आ रहा था, उनके समय कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान से भगवान बनने की कथा
तो जब वहाँ पे जा रहे थे तो उनको एक रिची बेनो करके इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, जिन्होंने बताया कि अगर आप अपने बल्ले को थोड़ा वजन कर लें, वजन बढ़ा दें, क्योंकि जो टेक्निक से खेलते थे बहुत तेज़ी से नहीं मारते लेकिन शॉट बहुत तेज़ निकलती थी, तो अगर आप अपने बल्ले को थोड़ा भारी कर लें तो शायद ज़्यादा ही निखार आ जाएगा। उसके बाद से तो सचिन जैसी शॉट मारते हैं, वो ये कहा जाता है कि ऐसी शॉट केवल विव रिचर्ड्स ही वेस्ट इंडीज़ के मारते थे, इतनी ज़्यादा स्पीड होती थी, इतना तेज़ शॉट निकलती थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपकी कमियों को बता करके आपके अंदर आपकी उसी मेहनत, उसी लगन, उसी परिश्रम, उसी टैलेंट पे आपके अंदर एक अलग निखार आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको सही रास्ता मिल गया और सही रास्ते में और अच्छा रास्ता मिल गया तो क्लियर है कि वो आपके टारगेट, आपके अचीवमेंट को और ही अच्छा करेगा, आपको टारगेट अचीव करने में, सक्सेस दिलाने में और बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो लाइफ में जब भी आप वर्क कर रहे हों तो ऐसे कमिटमेंट करने वालों की, निंदा करने वालों की भी ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को हमेशा सभी लोगों को अवॉइड ही नहीं करना चाहिए। थैंक यू।